पिछले वीडियो में हमने गणित प्रश्न पत्र 2023-24 के खंड अ का पहला प्रश्न कर लिया था। आज हम दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। इसमें पूरे क्वेश्चन 6 हैं, 6 में से 5 को ही करना है, लेकिन मैं पूरे 6 को सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप उनमें से किसी 5 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले द्विघात बहुपद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क द्विघात बहुपद हमारा 6x² - 7x - 3। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मध्य पद का गुणनखंड करते हैं। मध्य पद का गुणनखंड कैसे करते हैं? जो x² का गुणांक है और जो 3 है उनका गुणा करते हैं। 6 - 3 = 18। अब 18 के ऐसे दो गुणनखंड खोजते हैं कि उनका जोड़ और घटाना करने पर 7 आए। तो 9 और 2 हो गया। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3x 2x - 3, यहाँ से +1 कॉमन 2x - 3, फिर इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 3x + 1। शून्यक, इनको शून्य के बराबर करने से ही हमें शून्यक की प्राप्ति होती है। तो पहले 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x = 3 और x = 3/2। इसी प्रकार 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x = -1 हो जाएगा और x = -1/3। ये हमारा अल्फा पहला मूल या शून्यक कह सकते हैं 3/2 और बीटा हमारा दूसरा मूल या शून्यक -1/3 हो गया। अब इसमें कहा है शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहला तो संबंध होता है मूलों का योग, मतलब शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा और -x का गुणांक, यहाँ पे -7 -7 और यहाँ पे x² का गुणांक जो है 6 है। तो अल्फा + बीटा 3/2 प्लस -1/3 = 7/6। 3/2 -1/3 = 7/6। यहाँ पे 9 - 2/6 बराबर हो जाएगा 7/6। ये भी आ जाएगा 7/6 और बराबर 7/6। यहाँ पे हमारा LHS = RHS हो गया। मतलब ये हमारा गुणनखंड जो हुआ है एकदम सही हुआ है। अब दूसरा संबंध होता है, ये पहला संबंध था और ये दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे अचर पद जो है -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। शून्यक हमारे हैं 3/2 गुणे -1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, -1/2 बराबर -1/2। इधर भी हमारा RHS और LHS बराबर हो गया, मतलब ये हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो बिल्कुल सही है और ये सत्यता की जांच हो गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का ख प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। पहले तो मान लेते हैं, माना हमारी पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y है। अब इसमें पहले ही लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसमें प्रथम शर्तानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब इसको हम मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है और ये मान लेते हैं छोटी है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर x² - y² बराबर 180। अब यहाँ से y² बराबर हो जाएगा x² - 180 और y बराबर हो जाएगा x² - 180 का अंडर रूट। अब अगली लाइन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग, मतलब y² बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब 8x। y² के यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ये समीकरण 1 मान ले। समीकरण 1 से y का मान रखने पर यहाँ पे √(x² - 180 का होल स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो ये करोड़ी खत्म हो जाएगा। तो x² - 180, ये इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं तो -8x बराबर 0। x² - 8x - 180 बराबर 0। ये अब हमें साधारण द्विघात समीकरण की तरह लग रहा है, तो द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। अब मध्य पद का विभाजन। पहले तो 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। 180 का ये 180 का गुणनखंड हो गया। अब इसमें गुणनखंड में से हमको कोई ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जिनका जोड़ या घटाना करने पर 8 मिले। तो लगभग 2, 3, 9 दूना 18 और 10, 18 और 10, मतलब 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और 18 दहा में 180। x² -
18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन किए तो x माइनस 18 यहाँ भी। अब यहाँ से x माइनस 18 दोनों पदों में से कॉमन करें और यहाँ पे बचेगा x प्लस 10। अब मूल निकालने के लिए हमें इनको 0 के बराबर बारी बारी से रखना होगा। तो पहले x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 18। इसी प्रकार x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10। अब x की सहायता से हमें y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 180, जब x बराबर 18 तब y का मान क्या होगा। यहाँ पे 18 का होल स्क्वायर माइनस 180, 18 18 324 माइनस 180, y बराबर आ जाएगा 144। y बराबर 144 12 का वर्ग होता है, तो ये 12 बाहर आ जाएगा। अब जब x बराबर माइनस 10 तब y का मान क्या होगा। माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 180, y बराबर 100 माइनस 180, y बराबर अंडर रूट माइनस 80। ये जो माइनस 80 है ये अपरिभाषित होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। कक्षा 10 के लिए बाकी 11 में जाएंगे तो यहाँ पे आयोटा का प्रयोग करके इसको बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी रियल वैल्यू नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे पहली संख्या 18 हो गई और दूसरी संख्या 12, अतः पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर 12। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ग प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। पहले तो हमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना चाहिए। वैसे इस प्रश्न में आपको स्पर्श रेखाएं खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। मेरा प्रकाश थोड़ा कम, सॉरी। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के किसी व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ये वृत्त है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है और वृत्त का व्यास AB है। यहाँ पे हम दो स्पर्शी खींच लेते हैं।
इसमें स्पर्शी खींचने की कोई प्रोसेस जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है तो स्पर्शी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमारी स्पर्शी, ये स्पर्शी वृत्त के व्यास से होकर जा रही है। ये स्पर्शी होगी P, Q, R और ये S। तो इसको पहले लिखेंगे। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त का व्यास AB है, जिसके सिरों पर सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS खींची गई है। ये हमारा प्रश्न में दिया है और सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के। अब उपपत्ति में पहले हम देख सकते हैं कि पहले तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्शी जो होती है वृत्त की त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब यहाँ कोण PAB बराबर 90 अंश हो जाएगा। इधर भी उसी तरह कोण, यहाँ पे भी 90 अंश और यहाँ पे भी 90 अंश हो जाएगा। कोण ABS बराबर 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास पर समकोण अंतरित करती हैं। तब कोण PAB बराबर 90 अंश और कोण ABS बराबर 90 अंश। कोण ABS बराबर 90 अंश। परंतु यहाँ हमें क्या देखने को मिला, ये जो कोण PAB बराबर 90 अंश था, कोण ABS बराबर भी 90 अंश है, ये दोनों एकांतर खंड के कोण हैं। यहाँ 90 अंश, ये दोनों दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर जो दो कोण मिले हैं वो दोनों कोण बराबर हैं। जब एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं तब वो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे परंतु ये कोण दो सरल रेखा PQ और RS को एक तिर्यक रेखा
AB के काटने से प्राप्त होती हैं। अतः यह एकांतर खंड के कोण हैं। तथा कोण PAB बराबर कोण ABC। अब यहां लिख देंगे अर्थात PQ समांतर है RS के। जब PQ समांतर होगा RS के तभी एकांतर खंड के कोण PAB बराबर कोण ABS होगा। तो ये सिद्ध हो गया क्योंकि यह एक एकांतर खंड के कोण है तथा कोण PAB बराबर कोण ABS कोण। अब यहाँ हो गया, यह सिद्ध हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा कोण पर केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। पहले प्रश्न को समझा जाए। यहाँ तो हमें स्पर्शी बनानी पड़ेगी तभी हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। तो स्पर्श रेखाएं अपने मन से कोई भी माप की हम वृत्त खींच लेते हैं। ये किसी भी माप की वृत्त हो गई। अब ये वृत्त का केंद्र O, यहां से मान लिया P दूरी से हमें इस वृत्त पर स्पर्शी खींचनी है। तो P दूरी पर स्पर्शी खींचने के लिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इनका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक कैसे करते हैं? लंबार्धक किसी रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेकर, आप जितना ले लें आधे से अधिक होना चाहिए, बस एक चाप ऊपर और एक नीचे। उसी प्रकार बिंदु P से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इन दोनों के कटान बिंदु को मिला देते हैं। यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, इसको नाम देते हैं M। अब M को हमें केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। जो कि वृत्त के पहले वाले वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। अब जो केंद्र यहाँ पे कटान बिंदु है, ये हमारी वृत्त की स्पर्श बिंदु होगी। इसको P से मिला देते हैं। यहाँ पे नाम A और यहाँ पे B नाम देते हैं।
अब इसको केंद्र से मिलाते हैं। बिंदु ए को केंद्र ओ से मिलाने पर ये सब हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब खींचेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अब प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण, और ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण समपूरक होता है। समपूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे मान लिए कोण ए है और यहाँ पे मान लिए कोण बी है। जब मतलब हमें दिया है वृत्त जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के केंद्र से P दूरी, केंद्र से P एक बिंदु है, केंद्र से एक बिंदु है दूरी पर, यहाँ पे दूरी पर छूट गया, केंद्र से दूरी पर P एक बिंदु है जिससे वृत्त पर स्पर्शी दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये पूरा हमारे प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। इन दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों संपूरक कोण है। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तब संपूरक कोण होता है। अब उपपत्ति में होगा हमारा, हम जानते हैं कि हमें पिछले क्वेश्चन में हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्शी दोनों एक दूसरे पर समकोण अंतरित करती हैं, मतलब यहाँ दोनों का कोण 90 अंश होगा। तो इसको लिखने का तरीका होगा, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर समकोण अंतरित करती है, समकोण बनाती है। तब कोण OAP बराबर 90 अंश, कोण OBP बराबर 90 अंश। अब चतुर्भुज, अब यहाँ पे एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा AOBP, चतुर्भुज
ए ओ बी पी में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। मतलब कोण ओ ए पी प्लस कोण कोण ओ ए पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी कोण ए पी बी बराबर 360 है। इसको लिख लेते हैं। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर 360 अंश। इन्हीं दोनों को हमको सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जबकि यहाँ से हमें कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी का मान पता है। कोण ओ ए पी का मान 90 अंश और कोण ओ बी पी का मान भी 90 अंश। यहाँ पे रख देते हैं। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी का मान 90 अंश प्लस कोण ओ बी पी का मान भी 90 अंश बराबर 360। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 90 90 180 हो जाएगा। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। ये सिद्ध हो गया। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश, जो कि यहाँ पे आ गया। अब अगले क्वेश्चन अंग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है। अंग एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अंग मान लीजिए ये एक थैला, थैले में 3 लाल गेंदें हैं। 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। ये हो गया। अब इसमें पहला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। पहला है गेंद लाल हो। कितनी पूरी, मतलब प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना हमारे लाल गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। अब लाल गेंद ये वाली निकाली जा रही है कि ये, तो हमारे पास पूरी अनुकूल संभावनाएं 3 है और कुल अनुकूल संभावना मतलब लाल गेंदे प्लस काली गेंदे। 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब दूसरा है लाल नहीं हो। दूसरा प्रायिकता जो होती है वो 1 या 1 के बराबर और 0 या 0 के बराबर और 1 और 0 के बीच होती है। तो यहाँ पे लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता। तो हो जाएगा 1 - 3
बटे 8 बराबर आ जाएगा 5/8। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि लाल नहीं हो, अगर लाल गेंद नहीं होगी तो इसमें दो ही प्रकार की गेंदें हैं, एक लाल है और एक काली है, या फिर लाल होगा या फिर काली। तो लाल नहीं है तो बचा काली गेंदें। काली कुल गेंदें कितनी है? 5 गेंदें हैं और कुल संभावनाएं हमारे पास 8 हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब प्रश्न च, अगले प्रश्न च की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न च है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया है 28.5 और बारंबारताओं का योग मतलब n बराबर दिया है 60। तो पहले वर्ग अंतराल बारंबारता प्रश्न में है 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता है 5x 20 15, 5x 20 15, y और 5। बारंबारता को f से दर्शाते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक को me से दर्शाते हैं। माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फार्मूला होता है जहाँ H बराबर L2 माइनस L1। L1 क्या है? माध्यक सीमा की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और यहाँ पे CF संचयी बारंबारता, CF मतलब संचयी बारंबारता। CF कैसे निकालते हैं? पहले 5, फिर इसमें इसको जोड़ देते हैं 5 प्लस x, ये हो जाएगा 25 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y। ये CF निकल गया। n की वैल्यू हमें दिया है, n बराबर दिया है 60, तो यहाँ से n/2 बराबर हो जाएगा 30। माध्यक हमारा दिया है 28.5। 28.5 हमारे कौन से सीमा में आ सकता है? संचयी बारंबारता 25 है, 25 में हम कितना भी जोड़ दें, x इसमें जोड़ना है, तो मतलब संचयी बारंबारता में ही हम माध्यक सीमा को खोजते हैं, तो यही हमारी माध्यक सीमा होगी। माध्यक सीमा के ठीक सामने वाली हमारे माध्यक वर्ग अंतराल होता है। माध्यक वर्ग अंतराल मतलब L2 माइनस L1। L2 हमारे यहाँ पे 30 है माइनस L1 20 है, तो यहाँ से H बराबर आ गया 10। H की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब माध्यक सीमा के ठीक सामने वाला बारंबारता वर्ग हो जाएगा हमारा F बराबर 20, और संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF। ये CF हो गया। इसको माध्यक 28.5 दिया है। जब इसको हम खोजने चलते हैं तो ये हमारे संचयी बारंबारता के किस वर्ग में आ सकता है? 5 प्लस x का कोई मान होगा जो 5 का निकटतम कुछ जोड़ेंगे तो हमें 28.5 तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब 25 में ही x कुछ मान होगा हमारा जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, उसको x को अगर 25 में जोड़ देंगे तो हमें 28.5 से बड़ा या उससे बड़ा अंक प्राप्त होगा। इसलिए हमारी संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग
उसके सामने वाला, ठीक सामने वाला एफ 20 है यहाँ पे, और उसके ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। एफ बराबर 20, सी एफ बराबर 25 प्लस, नहीं सॉरी, सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स, और एच बराबर हो गया 10। यहाँ पे L1 का मान 20 है। अब इसको माध्यक के फार्मूले में रख देते हैं। माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L1 की वैल्यू 20 प्लस यहाँ पे n/2 30 माइनस यहाँ पे आया था हमारा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। एफ की वैल्यू 20 इंटू एच की वैल्यू 10। बीस प्लस माध्यक हमारा दिया था 28.5, यहाँ पे भी 28.5। 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में माइनस हो जाएगा। अब 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ बटे 2 है, इसमें गुणा कर देते हैं 2 बटे 2। 25 माइनस एक्स, यहाँ का 20 इधर 75 हो गया, और ये बटे 2 जो था यहाँ पे गुणे में हो गया। तो यहाँ पे 2 गुणे 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स। 2 हाथ लगा, 1 2, यहाँ पे 17 आ गया, 17 बराबर 25 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा संचयी बारंबारता आया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन दो सबको जोड़ने पर सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे n बराबर दिया था 60, तो इसको बराबर कर देते हैं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। यहाँ से x का मान में पता चल गया 8, प्लस y बराबर 60। y बराबर 60 माइनस 53, y बराबर 7। अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7।